नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए बढ़ते हैं बिजनेस खबर के साथ। भारत रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीद कर रहा है। जून में भारतीय बंदरगाहों पर रोजाना 23 लाख बैरल से अधिक रूसी कच्चा तेल पहुंचा और जुलाई में भी आयात लगभग इसी स्तर पर बना हुआ है। सस्ते दाम और मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति में आई रुकावट के कारण भारतीय रिफाइनर रूस से अधिक खरीदारी कर रहे हैं। इससे रूस को अपने तेल निर्यात को बनाए रखने में मदद मिली है। दूसरी ओर भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल मिलने से ईंधन लागत नियंत्रित रखने में फायदा हो रहा है। हालांकि अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने का विचार कर रहा है, जिससे भारत के लिए आगे चुनौती बढ़ सकती है। इसके बावजूद मौजूदा समय में रूस भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और दोनों देशों के ऊर्जा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर की चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ 2.0 से 2.25 के बीच इसकी संभावना जता रहे हैं। हालांकि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कुल सैलरी भी उसी के अनुपात में बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर केवल बेसिक सैलरी पर पड़ता है, जबकि कुल वेतन में महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बावजूद कर्मचारियों की औसत ग्रॉस सैलरी में करीब 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में अंतिम वेतन वृद्धि सरकार द्वारा तय फिटमेंट फैक्टर, डीए और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगी। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार पीएम ई ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली ईवी सब्सिडी को 31 जुलाई के बाद भी जारी रखने पर विचार कर रही है। भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की संभावना तलाश रहा है, क्योंकि 10,900 करोड़ की मौजूदा राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार देश में बने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर करीब 5,000 प्रति वाहन की सब्सिडी जारी रह सकती है। सितंबर 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार ने 25 लाख ई स्कूटर बिक्री का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 27 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक चुके हैं। हालांकि फिलहाल सब्सिडी बढ़ाने व अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार की मंजूरी और अतिरिक्त बजट मिलने के बाद ही इस पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी जेनेरिक दवाओं पर नई टैरिफ नीति का ऐलान किया। योजना के तहत पहले 2 वर्षों तक 0% टैरिफ रहेगा। इसके बाद 1 साल के लिए 100% और फिर 200% तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका में दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और भारत व चीन पर निर्भरता कम करना है। भारत, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। ऐसे में 2 साल तक भारतीय कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन बाद में भारी टैरिफ लागू होने पर निर्यात महंगा हो सकता है और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह नीति लागू होने से पहले अमेरिकी प्रशासन की अंतिम प्रक्रिया और आगे के फैसलों पर भी सबकी नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल हमेशा सस्ता नहीं होता। इसकी वजह यह है कि खुदरा कीमत सिर्फ क्रूड ऑयल पर नहीं बल्कि 8 प्रमुख फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपया डॉलर विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, परिवहन खर्च, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन, डीलर कमीशन, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वीएटी शामिल है। इसके अलावा पहले से खरीदे गए महंगे कच्चे तेल का स्टॉक और वैश्विक परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम नहीं होते। सरकार और तेल कंपनियां सभी आर्थिक पहलुओं का आकलन करने के बाद ही कीमतों में बदलाव का फैसला करती हैं। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है। जियो स्टार ने भारत में द 100 2026 से टीवी डिजिटल प्रसारण के एक्सक्लूसिव अधिकार हासिल कर लिए हैं। अब टूर्नामेंट के सभी 68 मुकाबले जियो हॉट स्टार पर लाइव स्ट्रीम होंगे, जबकि टीवी पर इनका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इससे पहले इस लीग के प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के पास थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का 6वां सीजन 21 जुलाई से शुरू होगा
और 16 अगस्त तक लॉर्ड्स में फाइनल खेला जाएगा। द 100 क्रिकेट का 100 गेंदों वाला तेज और रोमांचक फॉर्मेट है, जिसमें दुनिया के कई बड़े पुरुष और महिला क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं। जियो स्टार के इस सौदे से भारतीय दर्शकों को टूर्नामेंट देखने पहले से अधिक आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों के वेतन से जुड़े नियम और अधिक स्पष्ट किए गए। नए प्रावधानों के अनुसार मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य होगा। यही यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है, उसे नौकरी से निकाला जाता है या उसकी सेवा समाप्त होती है, तो कंपनी को 2 कार्य दिवस के भीतर उसका पूरा बकाया वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान करना होगा। यह नियम अब सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो। इसके अलावा समय पर वेतन न मिलने या गलत कटौती होने पर कर्मचारी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। हालांकि ये प्रावधान नए लेबर कोड के लागू होने के बाद ही प्रभावी होंगे। फिलहाल सभी राज्यों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन किया अभी बाकी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 124% बढ़कर 1149 करोड़ पहुंच गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 513 करोड़ था। कंपनी की ऑपरेशनल आय 42% से बढ़कर 9,711 करोड़ रही। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में करीब 3% की तेजी आई है। यह 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटर कारोबार में अच्छी बढ़त से कंपनी को बड़ा फायदा मिला। खासकर स्मार्ट मीटर कारोबार की आय में 200% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि बिजली खरीद और निर्माण लागत बढ़ी, फिर भी कंपनी ने मजबूत मुनाफा दर्ज किया। तिमाही नतीजों में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन को मजबूती दी। केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों ने इथेनॉल खरीद पर अब तक करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें इथेनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 में 48,757 करोड़ रुपए, 2024-25 में 73,996 करोड़ और 2025-26 में जून तक 49,577 करोड़ की खरीद शामिल है। सरकार ने बताया कि देश भर में 501 इथेनॉल निर्माण इकाइयां इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इथेनॉल उत्पादन कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री में सबसे आगे रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। सरकार का कहना है कि अभियान ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता घटाने और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। सिर्फ 5 साल पुरानी मिल्कवर्स टेक्नोलॉजीज ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत कर निवेशकों को बड़ा फायदा दिया है। कंपनी का आईपीओ 331 प्रति शेयर के भाव पर आया था, लेकिन बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 628.90 पर हुई, जो इश्यू प्राइस से करीब 90% ज्यादा थी। कारोबार के दौरान शेयर 660.30 तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों का पैसा लगभग 2 गुना हो गया। आईपीओ को 193.14 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो निवेशकों के जबरदस्त भरोसे को दिखाता है। रिटेल निवेशकों का कोटा 216.46 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 194.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। जिन निवेशकों ने न्यूनतम 800 शेयर खरीदे थे, उनका निवेश 2.64 लाख से बढ़कर लगभग 5.03 लाख हो गया। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग नई मशीनें खरीदने, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने और कारोबार के विस्तार में करेगी। यह लिस्टिंग एसएमई बाजार की सबसे चर्चित लिस्टिंग में से एक बन गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेजॉन वेब सर्विस के डेटा सेंटर को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक यह हमला ऑपरेशन नसर 2 के तहत किया गया। इससे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया गया। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। न तो अमेजॉन और न ही बहरीन सरकार ने किसी नुकसान की पुष्टि की है। बहरीन की सेना का कहना है कि कई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो इसका असर वैश्विक टेक सेक्टर और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है।
भारत का कच्चे तेल का आयात बिल अप्रैल जून तिमाही में 61% से बढ़कर 49.8 अरब डॉलर पहुंच गया। खास बात यह है कि इस दौरान भारत ने 4% कम कच्चा तेल आयात किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से कुल खर्च काफी बढ़ गया। इसकी बड़ी वजह अमेरिका ईरान तनाव और हार्मोज स्ट्रेस से जुड़े संकट के कारण ब्रेंट क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचना रहा। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यदि कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे रहें तो महंगाई, चालू खाता घाटा और पेट्रोल डीजल की लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की कीमत में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत का वार्षिक आयात बिल करीब $2 अरब तक बढ़ सकता है। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।